सुप्रभात छात्रों, मैं सौ जाधव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हिंदी संयुक्त के अंतर्गत दूसरी इकाई का छठा पाठ प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा, इस पाठ के बारे में सविस्तर अध्ययन किया है ना। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इस पाठ का स्वाध्याय। तो चलिए देखते हैं स्वाध्याय। दोस्तों, स्वाध्याय के लिए प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें पहला है सूची बनाओ। इसके लिए प्रश्न है, अल्मोड़ा इनके आकर्षण का केंद्र है। तो अल्मोड़ा किसके आकर्षण का केंद्र है? तो इसका उत्तर है पहला नृत्यकार उदय शंकर, दूसरा विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा स्वामी विवेकानंद और चौथा महात्मा गांधी। इस प्रकार यह सूची पूरी हो गई। अब अगला दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल। तो बच्चों, अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है पहला बिनसर, दूसरा गणनाथ का शिव मंदिर, तीसरा सूर्य मंदिर, चौथा गोलू चितई मंदिर और पांचवा है नृत्यशाला। अगला तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न है, संक्षेप में लिखो। यानी कि यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसका उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। इसके लिए पहला है, अल्मोड़ा तक पहुँचाने वाले मार्ग का वर्णन। इसका उत्तर है, अल्मोड़ा घोड़े के नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। चीड़ और देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ पूरे रास्ते को मनोरम बना रही थी। इस प्रकार यह उत्तर यहाँ पर पूर्ण हुआ। दूसरा देखिए बच्चों, बिनसर के मंदिरों का वर्णन। तो इसका उत्तर है, बिनसर में सैकड़ों वर्ष पुराना नंदा देवी मंदिर अपनी दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित गणनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। अगला प्रश्न है, भाषा बिंदु पर आधारित यानी व्याकरण पर आधारित है। इसमें पहला है, निर्देशित सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखो। तो बच्चों, इसके लिए राजा शब्द दिया हुआ है और इस शब्द के लिए आपको निर्देशित सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखना है। जैसे राजा के लिए विलोमार्थी शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर है रंक। राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी। राजा का समानार्थी शब्द है नृप। राजा का बहुवचन होता है राजाओं। तो इस प्रकार राजा शब्द के लिए निर्देशित सूचना के अनुसार हमने परिवर्तन करके दिया है। अगला प्रश्न है, कहावतें और मुहावरों के अर्थों की जोड़ियाँ मिलाओ। बच्चों, यहाँ पर आपको कहावतें और उसकी निश्चित जोड़ियाँ मिलाना है। तो इसमें पहली कहावत है, अकल बड़ी या भैंस। इसकी उचित जोड़ी है, बुद्धि बल से बड़ी है। दूसरी कहावत है, ऊंट के मुँह में जीरा। इसका उत्तर है, ज़रूरत से बहुत कम। तीसरी कहावत है, घोड़े बेचकर सोना।
इसकी उचित जोड़ी है निश्चिंत होकर सोना। चौथी कहावत है चार चांद लगाना। इसकी उचित जोड़ी है किसी चीज़ को सुंदर बनाना। पांचवी कहावत है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इसकी उचित जोड़ी है अपमानित होना। इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा इस पाठ का स्वाध्याय पूरा होता है। तो बच्चों, अभी यह जो स्वाध्याय है वह अपनी गृह कार्य की कॉपी में सुंदर और सुवाच्य अक्षरों में आपको लिखना है। धन्यवाद।